हेलो हेलो हेलो। ठीक है। और ये इसका साउंड बढ़ा दिया करो ना, आप जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हो फिर कमेंट करते हैं, ये बढ़ा देते हो ना इसका साउंड। ठीक है। हाँ डी। कोई एरर नहीं है। सही है, हाँ बिल्कुल सही है। देखो, एरर होती तो भी या तो यहाँ कुछ कर देता, तो यहाँ इसने कुछ ऐसा किया नहीं है, नहीं किया है, तो सही आंसर कौन सा है? नो एरर। कह क्या रहा है ये? चिल्का सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर, मतलब खारे पानी की, है ना, सॉल्ट वाटर बोलूं चाहे ब्रैकिश वाटर बोलूं। लगून, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन एशिया। वैसे अगर झील भी देखी जाए तो यही है, लेकिन लगून वाली ये है, और वैसे नॉर्मल इनलैंड वाली क्वेश्चन सेम है। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर इनलैंड लेक इन इंडिया, सांबर। इनलैंड में तो वही है सबसे बड़ी। वैसे ओवरऑल चिल्का है, लेकिन ये लगून लेक है। ठीक है, छोड़ो, मैं क्यों अपना दिमाग आपके ऊपर खर्च कर रही हूँ जब आपको आ ही नहीं रहा है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर, अब आ रहा है साउंड ऑनलाइन में, ये सोल्यूशन करवा रही हूं मैं। हाँ, सेकंड वाले में बताओ क्या होगा? ए ऑप्शन, बी, सी, डी। कह रहा है कि द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज इजी देन द प्रीवियस वन। पहले वाले से इसकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो आसान है, कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि पहले वाला एक और एक, जो ये प्रॉब्लम है एक, ये यहां भी सिर्फ प्रॉब्लम लिखा है सिंगुलर, यहां भी वन लिखा है सिंगुलर, दो के बीच में तुलना है। कंपैरेटिव चाहिए, कंपैरेटिव के लिए अगर देखोगे तो कौन सा वाला बन रहा है? डी, इजियर देन द प्रीवियस वन। ठीक है, ये होगा नहीं, वैसे भी ये नहीं हो सकता है, क्योंकि सुपरलेटिव आता है तो आर्टिकल दी, और कुछ नहीं आया तो कॉमन सेंस तो आता ही है। सुपरलेटिव अगर आता ही तो आर्टिकल दी भी तो आता। हटा दो इसको, और ये यहां पे बैठेगा ही नहीं। ठीक है, 33 नंबर, सारे यही है क्या? इंप्रूवमेंट ही। आई थिंक शी वुड बी मच मोर हैप्पियर इन हर होम टाउन। ए ऑप्शन, बी, सी, डी। मच मोर हैप्पियर, डबल कंपैरेटिव, डबल कंपैरेटिव आएगा क्या? नहीं आएगा। सही आंसर कौन सा है? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मच हैप्पियर, आज ही बताया है, मच और फार लग सकता है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4, इट इज इजियर, ए, बी, सी, डी। अब इसमें से ना ये कुछ क्वेश्चन जरूर एसएससी में आए हुए हैं, क्योंकि मैंने बोल रखा है एसएससी बैंक के ही प्रीवियस ईयर डाला करो इसमें, जो लगे कि एलडीसी में आ सकते हैं। तो आप ये मत सोचना बहुत आसान दे दिए, एक्चुअली इसमें से कुछ एसएससी बैंक के क्वेश्चंस हैं। 5 नंबर, इट इज मोर बेटर इफ वन ऑफ द पेरेंट्स स्टेज एट होम टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। ए ऑप्शन, दिख ही रहा है, मन नहीं है आज पढ़ने का। मेरे को कैसे पता चलेगा? मैं आपकी मन की भावना नहीं समझ पा रही हूँ। आई विश आई कुड। अपने को एरर ढूंढनी है, और एरर दो कंपैरेटिव साथ नहीं बैठेंगे। अच्छा, अब इसमें इट इज बेटर भी सही होता और इट इज मच बेटर भी सही होता। ज्यादा सही मच बेटर ही रहता, कि ये बात ज्यादा सही है कि यदि वन ऑफ द पेरेंट्स, माता पिता में से कोई एक, स्टेज मतलब रुकते हैं, स्टे करते हैं, कहाँ पे? घर पे। क्यों? टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, बच्चों की देखभाल के लिए। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना, है ना। लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब है, और एक टेक आफ्टर भी होता है। टेक आफ्टर का क्या मतलब होता है? पढ़ा रखा है ना आपके बैच में, फ्रेजल वर्ब पढ़ाई थी शायद आर्या सार्जेस में, भूल गई? कोई बात नहीं। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल करना, किसी के समान दिखना। जैसे आई टेक आफ्टर माई मदर, इसका मतलब मैं कैसी दिखती हूँ? मेरी मम्मी जैसी दिखती हूँ। ठीक है, शक्ल मिलती है ना, वैसा। चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6। मैं देख रही हूँ इसके ऑप्शन कहाँ चले गए वन ऑफ मोस्ट, आपने नहीं सोचा कि इसके ऑप्शन कहाँ चले गए? एकदम से भाई, अपन जिस फ्लो में रहता है एक अलग ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। वजह भैया कमेंट्स दिखाओ। हाँ, बी में कुछ गलत लग रहा है, कौन से वाले बी में कुछ गलत लग रहा है? अच्छा, इसी की बात कर रहे हो क्या?
इसके बी में ए, मतलब हाँ, ये बेसिकली इसमें एरर आपको फाइंड करनी है। अगर आपको लग रहा है ए में गलती है तो ए पे हाथ उठाओ, बी में है तो बी एंड सी एंड डी। ए बी सी डी, क्या गलती है भाई? वन ऑफ द मोस्ट, है ना। अगर सुपरलेटिव एडजेक्टिव बने तो भी आर्टिकल दी लेगा, अगर सुपरलेटिव नाउन बने तो भी आर्टिकल दी लेगा। ए ऑप्शन में दिक्कत है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड, और ये कल भी किसी ने पूछा था ग्रुप में तो भी मैंने बताया था कि ये जो ऑफ होता है ना, इसके बाद में जो भी नाउन बैठती है ना आपकी, प्लूरल या जो भी नाउन बैठती है, वो या तो डिटर्मिनर के साथ में बैठती है या आर्टिकल दी के साथ में बैठती है, क्योंकि वो किसी फिक्स्ड की बात कर रहा है। भाई मैंने बोल ही दिया इनमें से, तो इसका मतलब आपको पता है किनमें से, और जब पता है तो या तो उसको स्पेसिफिक आर्टिकल दे दो, ठीक है। क्योंकि कल एक क्वेश्चन लिखा था उसमें शायद मैंने द नहीं लिखा था, तो किसी बच्चे ने पूछा था तो मैंने वहां उसको बताया था, आपको भी बता देती हूँ, या डिटर्मिनर के साथ बैठेगा ना। चलिए अब देखो, इसमें तो हो ही गया, चले आगे। कह क्या रहा है, हिंदी क्या है इसकी, मतलब वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड। वन ऑफ द मतलब कोई एक, सबसे ज्यादा, वाइडली मतलब व्यापक रूप से, वाइड मतलब चौड़ा भी होता है, लेकिन वाइडली स्प्रेड यहाँ बैड हैबिट्स इसलिए व्यापक रूप से, स्प्रेड मतलब फैली हुई। यहां पे ध्यान रखना, ये वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, बुरी आदत, यानी बहुत बड़े स्तर पे या बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पे फैली हुई बुरी आदतों में से एक है। कौन सी? द यूज ऑफ टबैको। आप तो समझदार हो सब। अच्छा, आपको इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? एक मिनट विजय भैया, देख रही हूँ देख रही हूँ। दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? कौन सा केस है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का? फर्स्ट केस, प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और ये उसकी वर्ब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। इंडिया विद इट्स 600 universities and 35,000 colleges is the third, A ऑप्शन, बी सी डी। दिख ही रहा है, आर्टिकल दी थर्ड के लिए तो नहीं आया होगा, वैसे तो न्यूमेर वो भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पीछे केवल ये न्यूमेरल नाउन नहीं बन रहा है ना, यहाँ तो इसकी वजह से यहाँ क्या आएगा? सुपरलेटिव। सुपरलेटिव कौन सा वाला? क्योंकि वर्ल्ड के अंदर थर्ड लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, कई सारे सिस्टम है, उसमें उसने स्पेसिफिक कर दिया कि नंबरिंग है पहले पे दूसरे पे, भाई ये सारे ही सबसे ज्यादा है। जैसे वर्ल्ड की जो 7 सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सातों ही बड़ी है, लेकिन उसमें भी कैटेगरी है, ये सबसे ज्यादा है, ये कब है, ये है, ये है, ये है, समझ गए? इसलिए इसको न्यूमेरल दे दिया। हाँ, लार्जेस्ट इसका आंसर होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिख रहा है क्या? भूलो मत पुराने कॉन्सेप्ट्स, दिख रहा है क्या? मेरे हिसाब से यहाँ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, क्या कहते हो आप लोग? क्या मैं सही कह रही हूँ? कितने लोग कह रहे हैं कि जो मैं कह रही हूँ सही है, यहाँ प्लूरल आएगा? हाथ उठाएं। क्या कह रहे हो आप लास्ट में? अब तो पीछे बैठना शुरू कर दिया, कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं, कुछ तो कहो, लगा दूं यहाँ प्लूरल? सोचो, आप क्या कह रहे हो? नहीं करूं? क्यों? एग्जैक्टली ये प्रेपोजिशन है, बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ कितने ही प्लूरल लगा दो हमें कोई मतलब नहीं है, ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगती है। तो थोड़ा सा अवेयर रहा करो। मैं क्वेश्चन को चेंज करके यहाँ रिक्त स्थान दे देती, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता, तो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन बन जाता। चलिए, हाँ, और इंडिया के साथ सिंगुलर प्लूरल नाउन, नाउन वाला कॉन्सेप्ट याद है? एज अ यूनिट इंडिया एक है, और मेंबर्स की बात कर रहे हो तो अनेक भी हो जाती है। एग्जाम्पल याद है इंडियन टीम का? इंडियन टीम बेस्ट टीम है, इज या आर? इज, और सारे लोग ब्लू कलर की जर्सी पहनते हैं, इज या आर? क्योंकि जर्सी सब अपनी अपनी पहनेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। ए ऑप्शन, ए बी सी डी, मोर देन, अरे आर्टिकल तो भूल गए, पहला जिन्होंने ए किया है आर्टिकल भी तो याद रखते। जितना ऊपर जाते हैं उतनी कम ऑक्सीजन पाते हैं,
बताया था एग्जाम्पल क्लास में, द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड, जितना ज्यादा कमाते हैं उतना ज्यादा, अरे ऐसा सेम सेंटेंस मैंने आपको लिखवाया था, कुछ कुछ सिमिलर है ना, जितना हम कमाते हैं, मैंने हम लिख दिया था, जितना हम कमाते हैं उतना खर्च करते हैं ये। ठीक है, चले आगे। 9 नंबर, द हेड ऑफ द बीज इज कॉल्ड द क्वीन बी। हेड मतलब सर नहीं, हाँ उनका, उनकी हेड, उनका मुखिया बोल सकती हूँ, उनका मुखिया किनका, मधुमक्खियों का। और प्लेस फॉर बीज इज कॉल्ड, अ प्लेस फॉर बीज इज कॉल्ड, हाथ उठाओ बस, अ प्लेस फॉर बीज इज कॉल्ड, हाथ उठाएं। हाँ, क्या, वो तो छत्ता, मधुमक्खी के रहने की जगह, ठीक है। और जहां पे अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट फॉर कमर्शियल यूज, एपियरी, ठीक है। और एवियरी क्या था, तो बर्ड्स के लिए था, ठीक है। इसमें क्या आएगा, ए ऑप्शन, बी, बी ऑप्शन, बी वाले हाथ उठाएं, सी, डी। पता नहीं आप लोग ऐसे कैसे समझदार हो सकते हो, बी क्यों नहीं होगा? एग्जैक्टली exactly. मधुमक्खी का वेट तो वैसे ही नेग्लिजिबल रहता है, उसका क्या हैवी और क्या लो, बहुत बहुत मतलब लाइट वेट, और लाइट मतलब उसका वेट काउंटेबल ही नहीं रहता, बहुत कम वेट रहता है। अरे मधुमक्खी को तराजू पे रखो, सोचो, सोच के भी कितनी हंसी आ रही है ना, तो उसको हैवी में उसको काउंट नहीं किया जाता है, वो तो बड़ी या छोटी होती है। तो रानी मधुमक्खी क्या रहती है, बड़ी रहती है, अच्छा देन लगा दिया इसीलिए, है ना, लार्जेस्ट भी हो सकता था लेकिन आगे देन लगा दिया है, द रेस्ट ऑफ दी बीज, बची हुई से, द हेड ऑफ द बीज इज कॉल्ड क्वीन बी और शी इज लार्जर देन द रेस्ट ऑफ दी बीज। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन बड़ा हो वो डिफिकल्ट हो, है ना, कई क्या करते हैं कि बड़ा क्वेश्चन देख के तो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा मैं भूल गई, आपने तो कर रखा है ना ये शीट, ए बी सी डी, ठीक है। दो ही वॉज मोर फास्टर देन हिज ओपोनेंट ऑन द फील्ड, हिज चांसेस ऑफ विनिंग द रेस वॉज लो एज ही लैक्ड द किलर इंस्टिक्ट। कुछ भी हो, मुझे क्या मतलब है, मुझे अभी सिर्फ दिख रहा है मोर फास्टर, डबल कंपैरेटिव तो नहीं होगा। अब मुझे करना है इसको सिंगल कंपैरेटिव, जहां जहां डबल कंपैरेटिव दिख रहा है वो पहले हटा दो, और फास्ट का फास्टर बन जाता है क्या, हाँ बन जाता है, तो मोर फास्ट भी नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं हिंदी पे, कहना क्या चाह रहा है ये, दो यद्यपि ही वॉज फास्टर, वह तेज था, किससे तेज था, अपने ओपोनेंट की तुलना में वह तेज था। दो मतलब यद्यपि कंजंक्शन है, यद्यपि वह अपने ओपोनेंट विरोधी की तुलना में तेज था ऑन द फील्ड, ग्राउंड पे, मान लो फील्ड पे या ग्राउंड पे अपने ओपोनेंट की तुलना में तेज था। हिज चांसेस ऑफ विनिंग, अब यहां पे बीच के अंदर यट लगा देते तो और सही रहता, फिर भी उसके जो जीतने के चांसेस थे ना, रेस को जीतने के चांसेस, वो क्या थे, कम थे। यद्यपि वो अपने ओपोनेंट से ज्यादा तेज था, लेकिन फिर भी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बैठता है, यहाँ कुछ मिस कर दिया इन्होंने, इसके जीतने के जो चांसेस थे वो कम थे, क्योंकि, इस एस का मतलब क्या है, क्योंकि। तो आप बोलोगे आपने तो बोला था कि रोल, ये एस कंजंक्शन है, एस प्रेपोजिशन के रोल में एस कंजंक्शन, क्योंकि बिकॉज वाला सेंस रखता है, लिख लो। और एक एज होता ही है इतना जितना, तो कई सारे एज हो गए आपके पास, एस कंजंक्शन है ये। कैसे पता चला, बाद में एक पूरा वाक्य दिख रहा है, पहले भी एक पूरा वाक्य दिख रहा है। फॉर भी कंजंक्शन प्रेपोजिशन दोनों होता है, फॉर का मतलब भी क्योंकि, बिकॉज वाला सेंस देता है अगर कंजंक्शन हो तो। कंजंक्शन पढ़ाऊंगी ना नेक्स्ट क्लास में, हाँ बिल्कुल, लेकिन देन में कंपैरेटिव आता है, आपने जो देन लिखा है वो गलत लिख दिया, THAN वाला कंपैरेटिव है, THEN वाला तो ये आपका कंजंक्शन बन जाता है इसके बाद, तब फिर क्या हुआ, है ना, हटा दो इसको, चलो लिखा रहने दो क्या है। हाँ अपन क्या कर रहे थे, इसका अनुवाद, यद्यपि वह अपने ओपोनेंट की तुलना में ज्यादा तेज था फील्ड पर,
फिर भी उसके जो जीतने के चांस थे, रेस को जीतने के चांस उसके कैसे थे, लो थे, क्योंकि ही लैग्ड, उसने लैग किया या उसकी कमी थी क्या, द किलर इंस्टिंक्ट। किलर इंस्टिंक्ट नाउन है, किलर इंस्टिंक्ट का मतलब होता है आदमी कोई चीज के लिए स्ट्राइव करता है ना, मतलब अपना बेस्ट देना, किसी चीज के लिए अपना बेस्ट देना। वैसे देखो इंस्टिंक्ट का मतलब तो होता है आपका नेचर, आपकी वृत्ति, वर्ती वर्ती होता है ना वो हिंदी के अंदर, आपके नेचर को जो शो करता है, ठीक है। तो इंस्टिंक्ट का मतलब तो ये होता है, लेकिन किलर इंस्टिंक्ट का मतलब मारने वाला इंस्टिंक्ट नहीं है। किलर इंस्टिंक्ट का मतलब कि आप में अगर किसी चीज को पाने की ललक नहीं है, आप उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, तो इसका मतलब है कि उसने लैक किया इन एफर्ट्स की, उसके अंदर एफर्ट्स की कमी थी। और पता है ये जो किलर इंस्टिंक्ट होता है ना, इसके अंदर आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे बाहुबली मूवी देखी है आप लोगों ने, उसको वो चक्री लेकर जाता टक 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 टक, आगे उसके खुद की सेना प्रजा रहती है, उसको कोई मतलब नहीं, उसका कौन सा इंस्टिंक्ट था, किलर इंस्टिंक्ट। किया उसने भी अपनी मदर के लिए ही था, किया बाहुबली ने भी अपनी मदर के लिए ही था, लेकिन उसका इंस्टिंक्ट कैसा था, किलर इंस्टिंक्ट, उसको कोई मतलब नहीं है दूसरों को कुछ ही नुकसान हो, ठीक है। तो इसमें ये चीज रहती है, तो वो बता दिया आपको, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कर लोगे क्या। यद्यपि उसका ज्यादा तेज था, लेकिन फिर भी उसके जीतने के काम कम थे, क्योंकि उसके अंदर किलर इंस्टिंक्ट की कमी थी, ठीक है। इसका मतलब तो किलर इंस्टिंक्ट होना चाहिए, हाँ होना चाहिए कुछ सीमा तक, उसमें थोड़ी सी मर्सी होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। 11 नंबर, रथ मूसल, यही नाम था क्या उसका पता नहीं मुझे तो नाम, बट खतरनाक था वो। एक तो उसमें और एक एनिमल में जो अभी वो आई थी, एक गाड़ी आई थी ना गन वाली, फायर गन, और एक वो बड़ी माँ छोटी माँ, सब बड़े हैं चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। ए ऑप्शन, बी, सी, डी। कह रहा है शी इज एज गुड, आप लोगों ने कौन सा किया है, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, वापस करो, रुको क्वेश्चन मैंने अब पढ़ा ना। शी इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन हर सिस्टर। अब बताओ, ए ऑप्शन, बी, सी, डी। कैसे आप इतने समझदार हो सकते हो, चलो थू 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 आपके नजर ना लगे। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाह रही थी आप गलत करो इस तरह के प्रश्नों को, फिर मेरा रोल खत्म हो जाएगा ना। शी इज एज गुड एज, देखो इसमें कॉमन फैक्टर हो रहा है और आपको पता भी नहीं चला। शी इज एज गुड एज हर सिस्टर, एक, वो उतनी ही अच्छी है जितनी की उसकी बहन, और दूसरा शी इज नॉट बेटर देन हर सिस्टर, उससे ज्यादा अच्छी नहीं है। अब इनको दोनों को मर्ज करके बोला उसने, शी इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन हर सिस्टर, वो उसकी सिस्टर्स जितनी ही अच्छी है, यदि वो उससे ज्यादा नहीं ना तो उतनी ही अच्छी। ऐसे बोलते हैं ना कि यार उससे ज्यादा सही तो नहीं है लेकिन कम से कम उतनी तो है, तो यही वो कह रहा है, शी इज एज गुड एज, उतनी ही, अपनी सिस्टर जितनी ही अच्छी है, इफ नॉट बेटर देन हर, यदि उससे बेटर नहीं है तो उतनी अच्छी तो है, दोनों को कॉमन करके बोला है, डबल केस है, ठीक है। समझ में आया क्या, हाँ। कैसे किया था आप लोगों ने ये, आपको एक एज अच्छा नहीं लग रहा होगा, अच्छा वो याद रहा था कि सिमिलैरिटी के अंदर सिंगल एज नहीं होता, डबल एज होता है ना, सिंगल एज सिमिलैरिटी का नहीं होता। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जल्दी करा दूं, ए, बी, सी, डी, मेरे दिमाग से निकल जा रहा है, मुझे लग रहा है आप पढ़ रहे हो इसको दिस स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बट आई हैव रीड मच इंटरेस्टिंग स्टोरीज देन दिस। यहाँ देन है तो यहाँ मच आ सकता है क्या, नहीं, एरर ढूंढनी, क्या करना है, एरर ही ढूंढनी, कौन से वाले में, ए ऑप्शन के अंदर, यहाँ क्या आना चाहिए, मोर आ जाना चाहिए, मोर देन, कंपैरेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी, आगे देन है, मच कंपैरेटिव नहीं है, मच का कंपैरेटिव क्या होता है, मोर ही होता है, और सुपरलेटिव मोस्ट, यहाँ पे कंपैरेटिव लगाना है। तो दिस स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये मतलब वेरी से हल्का है, स्टोरी इंटरेस्टिंग तो है, ठीक ठीक इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैंने इससे अच्छी स्टोरीज पढ़ी हैं, इससे इंटरेस्टिंग स्टोरीज पढ़ी। 13 नंबर का, ए, बी, सी, डी। सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम हैज टेकन मी मोर लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड। कौन सा किया आप लोगों ने, सी ऑप्शन, ठीक है। आपने एक ने क्या किया, बी किया, क्यों, आपको क्या इसमें दिक्कत लग रही है,
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मोर लॉन्गर गलत हो जाएगा, डबल कंपैरेटिव है। तो यहाँ पे गलत वाला ही ढूंढना था, ये गलत है। अरे मैं ये इस तरह के प्रश्न ये दिए हुए हैं, ये मत समझ लेना कि ये सही है। ये प्रश्न की हेडिंग नहीं डल रखी है कि इनमें से कौन सा गलत है। मैं बोल रही हूँ ऑनलाइन वालों सुन लो, कोई जो बाद में वीडियो देखेगा उसको दिक्कत आएगी, उसको लगेगा कि ये डबल कंपैरेटिव आंसर सही है। यहाँ पे हेडिंग इन्होंने डाली नहीं है, इसकी हेडिंग ये होनी चाहिए कि इनमें से कौन सा सेंटेंस का कौन सा पार्ट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, 14 नंबर, ए ऑप्शन, बी, बी, सी, डी। ठीक है, ये मैंने करवाया है क्या इस तरह का कुछ, बताया था क्या, याद है आपको? पक्का मैंने आपको बोला था तुलना बराबर वालों में, चाय की थड़ी पे बराबर वालों के साथ बैठोगे, किसी के साथ भी बैठ जाओगे? बोला भी था, मैं पढ़ने वाली हूं तो मेरे साथ पढ़ने, अब किसी के साथ बैठो तो बैठो, जाओ कुएं में कूदो आप। यहाँ पे देखो, द पीपल ऑफ जापान, मैंने बोला था सिमेट्री का ध्यान रखा जाता है, क्या किया जाता है, सिमेट्री का ध्यान रखा जाता है। और सिमेट्री का ध्यान भी मैंने बोला था दैट ऑफ भी हो सकता है, दोज ऑफ भी हो सकता है, डिपेंड करता है यहाँ क्या लिखा है। तो सिमेट्री के हिसाब से यहाँ पे ये नहीं बैठ रहा, दैट अमेरिका नहीं, ऑफ वाला ही बैठना चाहिए था, वाइजर देन। अब यहाँ पे लोग हैं, लोग सिंगुलर या प्लूरल, अरे लोग सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल, तो यहाँ क्या आएगा दोस्त। सेम कॉन्सेप्ट कल की क्लास में मेरा बताया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन डाला है ये, सेम कॉन्सेप्ट, एक बार पन्ने पलट के देखो, लिखवाया था नहीं लिखवाया था, बोला था लिखवाया नहीं था, लिखवाया था। अब मान लो अगर मैंने नहीं भी लिखवाया, बोल दिया, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, या तो मुझे टोक के लिखवाओ या खुद से लिख लो। अब उसकी भी गलती मेरी है कि बोला था लिखवाया नहीं था, लिखवाया था तुलना बराबर वालों में, और एक एग्जाम्पल भी करवाया होगा। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 15, ए ऑप्शन, बी, सी, डी। चलिए, ही इज लेजियर देन मोर स्टूपिड, मोर लेजी देन स्टूपिड, लेजी देन मोर स्टूपिड। देखो ये तो थोड़ा कॉमन सेंस से करना था, कॉमन सेंस से ऐसे कि मैं बोल रही हूँ कि ये स्टूपिड की तुलना में ज्यादा लेजी है, ऐसे ही तो बोलूंगी, या ये बोलूंगी ज्यादा स्टूपिड की तुलना में ज्यादा लेजी है। आप बताओ, मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ, सपोज इनको नहीं कोई और बोल देती हूँ, नाराज हो जाएंगी, मान लीजिए किसी के बारे में बात कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि ये लेजी की तुलना में ज्यादा स्टूपिड है, या ये बोलूं ज्यादा लेजी की तुलना में ज्यादा स्टूपिड है। ऑब्वियसली जिस चीज को आप इधर रख रहे हो उसको ज्यादा बताना है आपको, और उसको ज्यादा बताना है तो उसको कंपैरेटिव करना पड़ेगा और दूसरे वाले को नॉर्मल छोड़ना पड़ेगा। तो ही इज मोर लेजी, वो ज्यादा लेजी है, मतलब पागल तो है ही लेकिन ज्यादा लेजी है, पागल की तुलना में ज्यादा लेजी है। अच्छा ये क्यों गलत हुआ, इसमें ये कह रहा है कि स्टूपिड भी है और लेजी भी है, तो तुलना में एक को तो ज्यादा करना पड़ेगा ना, तो इसको ज्यादा करोगे नहीं, दोनों को ही ज्यादा कर दोगे तो काम बिगड़ जाएगा, तुलना में तो एक कम ज्यादा होगा ना। चलो इस वाले में क्या दिक्कत है, इसमें पीछे वाले को ज्यादा कर दिया, जबकि कंपैरेटिव इधर होगा देन से पहले। इस वाले में क्या दिक्कत है, इसमें दोनों को कर दिया, अगेन पहले जैसा ही हो गया, यहाँ भी डबल कंपैरेटिव था, यहाँ भी डबल कंपैरेटिव है। समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? आप हिंदी में बोल के देखो, ऐसे बोलोगे क्या वो ज्यादा ज्यादा आलसी से ज्यादा बेवकूफ है, या ऐसे बोलोगे कि आलसी से ज्यादा बेवकूफ है, आलसी से ज्यादा बेवकूफ है। तो एक भाई तुलना कर रहे हो तो कंपैरिजन तो होना चाहिए ना, कंपैरेटिव होना चाहिए, और कंपैरेटिव देन से पहले वाला या बाद वाला, पहले वाला। अब समझ में आया, कुछ और पूछना है इसमें? नहीं बन जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट वो नहीं है, बनाना ही नहीं है हमें, क्योंकि ये इसका बनता नहीं है इस तरीके से मोर। वाई वाले में वैसे बन जाता है लेकिन लेजी का नहीं बना रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका मतलब लेजी का मोर लेजी बनेगा। मैं तो ऑप्शन के हिसाब से बता रही हूँ, बनता नहीं बनता वो बात की बात है, वैसे बन जाना चाहिए था, क्यों नहीं बन रहा आई डोंट नो, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से और कोई थोड़ी बैठ रहा है, यही बैठ रहा है, इसका मतलब नहीं बनेगा, मोर लेजी होगा। ठीक है, चलिए, हो सकता है ऑड साउंड करता है इसलिए लेजियर सही नहीं लगता, क्योंकि कोई इस पे लॉजिक तो है नहीं, यहाँ तो कोई प्रीफिक्स सफिक्स भी नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ऑड साउंड वाला है ये। चले आगे, हाँ नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 16 बोलो, ठीक तो लू, ए ऑप्शन, बी, सी, डी।
ए भी बताया, सी भी बताया, सी बताया। क्या करना है? ग्रामेटिकल एरर। शी स्पेंड्स मनी एज दो शी वुड बी अ वेरी रिच मैन। ये तो इसका क्वेश्चन ही नहीं है। किसका क्वेश्चन है ये? कंडीशनल। किसका क्वेश्चन है? आपने किस हिसाब से इसको यहाँ करा है? यहाँ तो मुझे कोई डिग्री नहीं दिख रही। कंडीशनल का क्वेश्चन है। कहाँ दिख रही है आपको डिग्री? मेरे को हो सकता है नहीं दिख रही हो यहाँ से, है क्या? तो ये तो क्वेश्चन ही कंडीशनल का है, बट ठीक है, बीच में आ गया तो। कह रही है कंडीशनल का फर्स्ट केस है, शी स्पेंड्स मनी एज दो। एज दो का मतलब एज इफ, जैसे कि शी वर अ वेरी रिच मैन। थोड़ा बहुत कंडीशनल बताया था, तब बताया था क्या? नाउन ऑफ आइडेंटिटी, या फिर आपका जो मतलब जो प्रेजेंट इमेजिनरी होता है ना, प्रेजेंट इमेजिनरी किससे बनता है? वर से, अगर आगे नाउन ऑफ आइडेंटिटी हो तो। ठीक है, इसीलिए यहां वर आएगा। तो ये कंडीशनल का क्वेश्चन है, यहां आ गया बीच में तो बता दिया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स आर नाइस बट जॉर्ज इज ए बी सी डी। सारे दोस्त आपके अच्छे हैं, लेकिन दो की तुलना की है, उन सारों में से बात कर रहा है। सारों में से बात कर रहा है क्योंकि आगे वाली लाइन बता रहे हैं, पड़ोसी का ध्यान रखना। तो द नाइसेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। विच वन इज रॉन्ग? ए बी सी डी। ठीक है, गुड का बेस्ट सही है, फार का दोनों बनते हैं, ये वाला भी सही है, मच का मोस्ट बिल्कुल सही है, बैड का बैडेस्ट नहीं। बैड का क्या होता है? वर्स्ट, दी वर्स्ट। बैड हो गया, ईवल हो गया, इनके यही बताए थे आपको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। डेविड इज ऑफ द थ्री ब्रदर्स। तीन भाई हैं भाई, सबसे लंबा होगा, कंपैरेटिवली लंबा होगा, सबसे लंबा। ए बी और सी डी देखना ही नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। ट्यूसडे इज ए बी सी डी। ठीक है, ट्यूसडे इज, अच्छा, वीक के अंदर 2 दिन होते हैं या 2 से ज्यादा होते हैं? 2 से ज्यादा। तुलना 2 में या ज्यादा में? ज्यादा में। कौन सा वाला होगा? द बिजिएस्ट। अब देखो यहां भी वाई वाला साउंड है, लेकिन बना रहा है इसका, कह नहीं सकते, इंग्लिश है। ट्यूसडे इज द बिजिएस्ट डे ऑफ द वीक इन माई जॉब। चलें आगे, क्योंकि वीक में कई सारे दिन होते हैं, वो ट्यूसडे की बात कर रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। फरवरी इज, बड़ा इजी चल रहा है मामला ना। ए बी सी डी। अब वही मंथ, फरवरी इज डैश मंथ इन मैनी कंट्रीज। सबसे ठंडा, हाँ कई सारे मंथ से, अब इसने लिखा नहीं है बट अंडरस्टूड है, 2 से ज्यादा ही है तो। द कोल्डेस्ट, इसका मतलब फरवरी है सबसे ठंडा महीना इन मैनी कंट्रीज, कई देशों के अंदर, मतलब इसमें ज्यादा ठंड पड़ती है इस महीने के अंदर। 22। अपने यहाँ तो जनवरी में ज्यादा पड़ती है ना। जोनाथन इज फिल इन द ब्लैंक पर्सन इन द ऑफिस। ऑफिस में 2 लोग हैं, ज्यादा लोग हैं? अब 2 हो सकते हैं, लेकिन लिख देता अगर 2 ही होता तो, कि किससे तब तुलना है? ए बी सी डी, तो ऑब्वियसली सुपरलेटिव लगाना है, द मोस्ट इंटेलिजेंट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। इज बेंगलोर द पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया? इंडिया के अंदर है। ए बी सी डी। ठीक है, दी लगा दिया आर्टिकल, ऑफ का दी आर्टिकल लगाया है, और बोल रहा है सिटी तो बहुत सारी हो सकती है, 2 का भाव नहीं है, वैसे तो आ जाता लेकिन 2 का भाव नहीं है, तो लीस्ट पॉपुलेटेड, सबसे कम। क्या बैंगलोर इंडिया में सबसे कम जनसंख्या वाला देश है? लीस्ट पॉपुलेटेड। पॉल्यूटेड नहीं है ना, पॉपुलेटेड ही है ना, ठीक है। ए बी सी डी, वापस बी सी डी। ठीक है, द माउस इज, वापस बी सी ये बदल रहे हैं, क्या है? सी और बी वाले हाथ उठाए। चलो देखो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेरे को पता चलता है कि आप क्या सोच रहे हो। हाँ बिल्कुल सही है, इनका सही है, बाकी लगभग सबने गलत किया है ना। सी ही होगा इसमें। देखो यहाँ ना सुपरलेटिव है ना कंपैरेटिव है, ये तो नॉर्मल है, ना तुलना कर रहा है ना सबसे ज्यादा बता रहा है। सबसे ज्यादा होता अगर आप सुपरलेटिव लगा रहे हो तो यहाँ आर्टिकल ए आता या दी आता? दी आता। और कंपैरेटिव होता तो आर्टिकल नहीं आता या फिर दी आता, डिपेंड करता ऑफ के केस पे। अरे यार मैं ये कह रही हूँ, माउस इज अ स्मॉल एनिमल। क्या दुनिया के अंदर केवल माउस ही छोटा है क्या? कोई एक है ना,
अरे मैं तो कह रही हूँ चलो सुपरलेटिव होता तो आर्टिकल दी आता, कंपैरेटिव होता है तो या तो आता नहीं या दी आता। कब नहीं आता? जब नॉर्मल है देन वाला। और कब आता? जब ऑफ वाला है। तो ये तो ए आर्टिकल को तो देखो, बस भेड़ चाल का हिस्सा मानते हो। गुड, जिन्होंने किया है सही। किन 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 ने किया था सही? एक दो। अब झूठ हाथ मत उठाओ। सी ऑनलाइन में भी कमी नहीं किया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25। ऐसे बीच बीच में ये छोटे पटाखे अच्छे लगते हैं ना। ही इज, अब ये तो इजी है, टॉलर देन हिम। हाँ, द न्यूली रिलीज पिक्चर वॉज दी इन दी सीरीज। ए ऑप्शन, बी, सी, डी। ठीक है, द न्यूली रिलीज पिक्चर वॉज दी वर्स्ट इन दी सीरीज। कहना क्या चाह रहा है कि जो नई रिलीज की गई पिक्चर है वो कैसी थी? सबसे बुरी थी सीरीज में। तो हो सकता है कोई मूवी की बात कर रहा हो, और मूवी वाले अपने जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी फोटोएं डालते रहते हैं ना लॉन्च से पहले। उसका एक कोई क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं। हाँ, पोस्टर, पोस्टर शेयर करते हैं ना मूवी का। तो पोस्टर शेयर किया होगा बुरा सा, उसके लिए है ना। और कई सारे पोस्टर हैं अभी, क्योंकि उसने, मेरे को भी नहीं पता कई सारे होंगे या कम दो होंगे, लेकिन उसने कहा है, उसने बताया नहीं है कि कंपैरिजन है किसी दूसरे या वो बोल देता पहले वाले की तुलना में जो पहले किया। जैसा एक क्वेश्चन आया था ना द प्रीवियस वन, तब भी अगर कंपैरेटिव लगा देते। चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 27। इज द एलिफेंट, आर्टिकल देन दिख रहा है तो कौन सा वाला आएगा? हैवियर, भारी है। किससे? टाइगर से। अब हाथी में वजन होता है, वो मधुमक्खी थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 28। माउंट एवरेस्ट इज डिफिकल्ट टू क्लाइम देन माउंट कंचनजंगा। चलिए बताइए। ए, बी, सी, डी। तो यहां पे दो का नाम है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना ज्यादा डिफिकल्ट है, क्लाइम मतलब चढ़ना, चढ़ना ज्यादा डिफिकल्ट है माउंट कंचनजंगा। इंडिया की सबसे बड़ी चोटी K2 है ना, और माउंट एवरेस्ट तो हमारी नहीं है ना। हाँ, चलो 29 नंबर। टुडेज वेदर इज ए, बी, सी, डी। बी क्या बोला है? टुडेज वेदर इज, हाँ, वर्स देन यस्टरडेज। कल के, यहाँ पे यस्टरडेज क्यों लिखा है? यहाँ यस्टरडे वेदर भी तो है ना, तो वेदर को रिपीट नहीं करते, इसीलिए अपोस्ट्रॉफी लगा के छोड़ देते हैं। तुलना समान वाले में और नाउन का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, दोनों इसमें सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन। लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है, लिख लेना, मतलब स्टार लगा देती हूँ घर जाके। अच्छा लिखा हुआ है ना आपके पास, तो बोल नहीं सकते हो आप लोग। 30 नंबर। ए, बी, सी, डी। द बेस्ट, अच्छा द उधर रह गया, मैं कह रही हूँ अगर बेस्ट आएगा तो उसका द है वो उधर लिखा हुआ है। द बेस्ट मूवी इन द ईयर 1969 वॉज क्लियोपात्रा। कोई मूवी होगी विदेश की, वो मूवी बेस्ट मूवी थी, क्योंकि एक साल में उसने बताया नहीं है कि इस मूवी की तुलना में कई सारी होगी जब तक नहीं कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच, इतना ही है क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद। हाँ, स्कोर बता दो एक बारी फटाफट से। 27 है ऑनलाइन में, ऑफलाइन में कोई 30 में से 30, 30, 29, 28, उसके बाद में 27, 26, 25, 24, 23। आप अपना बता दो प्लीज।